सोशलॉजी जो है वो हम मेंस में पढ़ते हैं। और ये मेंस में दो पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो कुछ मेरे बारे में, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, आप लोग इसे रोक के पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा या डिस्कशन रहेगा हमारा, वो फोकस रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर पे। 1 मिनट सर। हर्बर्ट स्पेंसर पे। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो एक क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था फर्स्ट प्रिंसिपल। ये किताब जो थी इन्होंने छपवाई थी 1861 में। और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो टर्म है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये डार्विन ने यूज किया था अपनी जो ऑर्गेनिक, जो उनकी ऑर्गेनिजम्स की जो उन्होंने एवोल्यूशंस को बताया था कि सबसे पहले सिंपल होते हैं और फिर वो इवॉल्व होते 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 कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, जैसे अमीबा से ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन हो रहा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, ये क्या चीज़ है भाई? ये जो हमारी चीज़ है, प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। तो जो इवोल्यूशन हमारी नेचर में हो रही है, उस पूरे प्रोसेस को डार्विन ने बताया था। ठीक है। अब डार्विन से ये इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए हर्बर्ट साहब, इन्होंने कहा भाई ठीक है, हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम सोसाइटी में यूज़ करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। जो इस समय एरा चल रहा था पॉजिटिविज्म का, सब लोग पॉजिटिविस्ट, मतलब नेचुरल जो लॉ हैं वो हम सोसाइटी पे अप्लाई करेंगे और उनसे हम सोसाइटी के जो हिडन पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये उस समय के ही थिंकर थे, तो इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइंस का। क्यों है, कैसे है, कब है और इसके क्रिटिक क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हर्बर्ट साहब ने ये तो समझ लिया कि भाई मेरे को प्रिंसिपल यूज़ करना है, कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे को यूज करना है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है। अब इसके पीछे थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दे दूँ आपको। तो ये माल्थुसियन एक थ्योरी है। माल्थुसियन साहब कौन है? माल्थुसियन साहब ने एक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो तो एक्सपोनेंशियली है, सॉरी जियोमेट्रिक है। मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ये। लेकिन जो आपके रिसोर्सेज की ग्रोथ है वो एक हमारा, ये जो हमारा है, ये हमारा जो प्रोग्रेस अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस है। मतलब ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरीके से है। ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में मिसमैच हो जाए, मतलब पॉपुलेशन और रिसोर्सेस अगर हमारे मिसमैच हो जाए, तो जो हमारी नेचर है, मदर नेचर, ये प्रिवेंटिव चेक्स हम पे अप्लाई करती है। प्रिवेंटिव चेक्स कैसे? प्रिवेंटिव चेक्स जैसे फेमीन आ जाएगा, ड्राउट आ जाएगा, फ्लड आ जाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस समय केरल में फ्लड्स आए थे। और ड्राउट देखते होंगे आप लोग कि सूखा पड़ गया सब तरफ। जैसे विदर्भ में आप देखते होंगे, महाराष्ट्र में, कि इस तरह की ज़मीन होती है उसमें किसान बैठा हुआ आपको दिखेगा इस तरीके से।
और फेमीन तो हमने अभी नहीं देखी है, लेकिन हाँ पास्ट में हमने देखी हैं, जैसे ग्रेट बंगाल फेमीन जो हुई थी। तो इस तरीके से ये प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं। ये प्रिवेंटिव चेक से क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो पॉपुलेशन है ये इसका क्या होगा, इनमें डेथ, ये लोग इनकी डेथ होगी, डेथ होने से इनका जो नंबर है वो कम होगा। नंबर कम होने से क्या होगा, ये थोड़ा सा एक इक्विलिब्रियम में आएंगे रिसोर्सेज के। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चलती रहती है, कहानी चलती रहती है। तो या तो हम एक क्रूड वे लगाएं कि नेचर ही आके हमको समझाए, या हम खुद एक ह्यूमन बीइंग भी अपने आगे आके इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग कर लें, ठीक है, फैमिली प्लानिंग कर लें, या फिर सस्टेनेबल यूज़ करें जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, बाकी सब। तो अभी हमारा यहाँ फोकस नहीं है, हमारा फोकस अभी इस चीज़ को समझने का था। तो अगर ये चीज़ हो रही है और अगर ये नेचर हम पे प्रिवेंटिव चेक्स लगा रही है और हमें कुछ सोचना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक साइड क्लियर कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो सोसाइटी में पहले माना ये इस तरीके से एक ग्रुप था, ये जो ग्रुप था ये माना ट्राइब है, इनका एक ही जैसा पहनावा है, एक ही जैसा इनका सब कुछ काम है। तो अब जब इनके पास रिसोर्सेज क्रंच आएगा तो क्या करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे ठीक है हम गैदरिंग का काम कर लेते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम गैदरिंग का काम करते हैं। कुछ सोचेंगे कि ठीक है हम एनिमल रियरिंग कर लेते हैं। कुछ सोचेंगे ठीक है हम माइग्रेट हो जाते हैं। कुछ सोचेंगे ठीक है हम लोग कुछ एजुकेशन लेके, स्किल्स लेके और एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगर आप देखें तो एक जो पूरा एक होमोजेनियस ग्रुप था, अभी एक हेट्रोजेनियस ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप ये देखें तो एक तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ। ठीक है, अब और आगे बढ़िए आप, ये तो सिर्फ एक ग्रुप है, ऐसे हमारा पूरा भारत देश है। मैं मैप बना रहा हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा मैप बना है, वाह। तो अब ये तो किसी एक जगह की बात है, ऐसे यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, फिर यहाँ कुछ होगा, फिर यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, ऐसे फिर यहाँ कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसको विजुलाइज़ करें तो अगर मैं इसको एक पूरे इंडिया को अगर ऐसे बनाऊँ कि एक होमोजेनियस ग्रुप, सब एक जैसी थिंकिंग, सबकी एक जैसी सोच, सब कुछ, पहले ये इस तरीके से डिवाइड हुए होंगे, फिर इससे ये इस तरीके से डिवाइड हुए होंगे, फिर इस तरीके से डिवाइड हुए होंगे। डिवाइड इन द सेंस कोई हाथ पैर नहीं काट रहा है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं, एक जैसे नहीं है इस समय वो। ठीक है, और इस समय कुछ इस तरीके का हाल होगा, इस तरीके से। यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ है। हाँ, जैसे अगर आप देखें तो 1947 जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय अगर आप देखें कि इंजीनियर काउंट कर सकते थे आप उंगलियों पे। ठीक है, आज देखें तो आप पत्थर फेंकेंगे तो किसी न किसी एक इंजीनियर को लगेगा। अगर तो आप ये देखिए, यहाँ से ये काउंट बढ़ा, अगर आप देखें तो ये काउंट बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स तरफ जा रहा है। पहले एक इंजीनियरिंग होती थी, जैसे कोर इंजीनियरिंग होती थी सिर्फ, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। आज देखिए कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, उसमें भी कई तरीके हैं। मतलब हम और स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग।
हम लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन क्या है? एवोल्यूशन ही तो है, एवोल्यूशन ही तो हो रहा है। बात समझे आप लोग? तो एवोल्यूशन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका एक सोसाइटी जो सिंपल सोसाइटी थी उससे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो बड़ा हमें स्पेंसर साहब सही लगते हैं, लेकिन इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से ये होगा कि जो सोसाइटी है सॉरी, जो सोसाइटी है उसके अंदर दो काम हो गए। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे? तो हर्बर्ट साहब कहते हैं कि सिंपल सोसाइटी, इससे हमारी बनेगी कंपाउंड कंपाउंड सोसाइटी, इससे हमारी बनेगी डबली कंपाउंड सोसाइटी, फिर इससे बनेगी ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। ठीक है, अब इस तरीके से एवोल्यूशन होगा इन सबका। ये थोड़ी सिंपल सोसाइटी, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब इनके अंदर इन रेगुलेशन किस तरीके से होगा, या इनका जो इसको उन्होंने टर्म यूज किया है इंटरनल रेगुलेशन सिस्टम, या शॉर्ट में IRS। इंटरनल रेगुलेशन सिस्टम किस तरीके का इनका होगा, ये किसके बीच में होगा? मतलब ये जो हमारे ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, उनके बीच में इनका 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 ये आपस में किस तरीके का रिलेशन होगा, किस तरीके का रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि दो तरीके का रिलेशन हो सकता है। पहला, एक मिलिटेंट सोसाइटी हो सकती है, मिलिटेंट सोसाइटी हो सकती है जिसमें सब कुछ होमोजेनियस है, सब कुछ होमोजेनियस है। मतलब उनका उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके रूल्स, उनके लॉ, एवरीथिंग। तो यहाँ पे पूरा एक ये मांगे चलिए कि यहाँ पे एक बैंड लेके चल रहा है, सब सेम है, सब ने लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं, सब सेम काम कर रहे हैं। एक को अगर आपने मारा, एक को अगर आपने कुछ किया, तो आपने पूरे सोसाइटी के साथ पंगा लिया है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये नाम मेरे नहीं है, ये उनने कहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें क्या होगा कि इसमें वॉलंटरी कोऑपरेशन होगा, वॉलंटरी कोऑपरेशन होगा। मतलब कोई एक इंजीनियर होगा, कोई एक डॉक्टर होगा, कोई एक टीचर होगा, कोई एक वॉशरमैन होगा, कोई एक सर्विसमैन होगा, कोई एक मिल्कमैन होगा, सब आपस में डिपेंडेंट है। मतलब कि टीचर पढ़ाएगा इन सबको, सबके बच्चों को पढ़ाएगा, इंजीनियर सबके लिए घर बनाएगा, मिल्कमैन सबको दूध पहुंचा के आएगा, वॉशरमैन सबके कपड़े धुलेगा। तो ये पूरा एक तरीके से अगर आप देखें तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, पूरा सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम में चलेगी। तो यहाँ पे वॉलंटरी होगा, ऐसा नहीं है कि राम से नाराज़ होगा तो श्याम से दिन काम करवाएंगे, श्याम से नाराज़ होगा तो घनश्याम से करवाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, इंजीनियर अगर एक ए बुरा मान गया तो बी से काम करवाएंगे, बी बुरा मान गया तो सी से काम कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आया कि सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पहला, और दूसरा हमारे पास IRS। ये हमें बताता है रिलेशनशिप, और ये बताता है टाइप ऑफ सोसाइटी। ये चीज टाइप ऑफ सोसाइटी। ठीक, तो यहाँ पे स्पेंसर साहब बोलते हैं कि मोर
सिंपल सोसाइटी क्या होगा बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा। यस, मोर मिलिटेंट नेचर, मोर मिलिटेंट नेचर। ये बहुत ट्रू भी है। जैसे आपने देखा होगा लिंचिंग, ट्राइबल एरिया में अगर किसी ने बोल दिया कि ये हमारे किड्स को उठाने आए हैं, तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सब उसको पटक पटक कर मारेंगे और उसको लिंचिंग कर देंगे उसकी। अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र में आपने सुना होगा। और जितनी हमारी मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी 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 क्या होगा बताइए, बताया मैंने भी, मोर, यस, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब क्या है इस चीज़ का, इसका मतलब ये वॉलंटरी कोऑपरेशन। ठीक, जो आप आजकल सिटीज़ में देखते हैं, एक फ्लैट में रहता है आदमी, दूसरे फ्लैट के बारे में उसे पता नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। तो स्पेंसर साहब ने कहा कि भाई इसकी वजह से ही हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। ठीक है, अब आगे उन्होंने बात की कि प्रोग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो प्रोग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रोग्रेस है वो यूनिलीनियर नहीं है। पहले आप समझ लीजिए इस चीज़ को, यूनिलीनियर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हुए वो सीधे चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके। मतलब यहाँ से आप आगे बढ़ें, फिर थोड़ा पीछे आ गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा पीछे आ गए, थोड़ा आगे बढ़े, फिर पीछे आ गए, थोड़ा आगे बढ़े, फिर पीछे आ गए, लेकिन आप जा ऊपर की तरफ ही रहे हैं। समझ रहे? अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे जाके आगे जाके हम पीछे क्यों आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, ये आपकी प्रोग्रेस है। ठीक है, ये आपकी प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आप पहुँचे, तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी के अंदर क्या है, कुछ लोग होंगे जो नए नए काम करने की चाहेंगे, कुछ लोग होंगे जिन्हें अपने ओल्ड इथोस बहुत पसंद है, वो कहेंगे नहीं 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 ये गलत हो रहा है। ये लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम तो अब हाफ पैंट में घूमेंगे, ये कहेंगे नहीं हम तो धोती में पहनेंगे। तो यहाँ पे जाके इन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज आएंगे, ये दोनों लोग आपस में कुछ इश्यूज होंगे। तो फिर सोसाइटी क्या कहेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने को कहेगी कि ठीक है भाई, ना तुम्हारी ना हमारी, कुछ हम लोग इस तरीके का काम कर लेते हैं। फिर यहाँ से सोसाइटी आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ पे कुछ क्लैश होगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप देखिए 377 के बाद जो है डिबेट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पहले डिबेट हुआ, नहीं होना है, यहाँ जाके हुआ नहीं होना है। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर पिटिशन्स पड़ी, ढेर सारा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ भाई होना है, सोसाइटी हमारी आगे बढ़ गई। इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं कि यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है, ये आगे इस तरीके से पीछे जो हो रहा है, इसमें अगर सपोज कुछ एक्सटर्नल कैटलिस्ट भी होते हैं, जैसे अभी वॉर हो जाए पाकिस्तान के साथ में, सबकी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, सबकी मेंटलिटी कन्वर्ट हो जाएगी एक बैंड में, मतलब एक ट्राइबल ग्रुप में। मारो 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 मारो, डेट्स इट। सबका एक ही मोटो, मारो पीटो इनको जाके। ठीक है, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अभी हम रिसेंटली बात कर लेते हैं, जैसे कोविड-19 में अगर आप देखें तो क्या हुआ कि एक पहले सबकी अलग अलग चॉइस थी कि भाई सबका अलग अलग था। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को जिम जाना था, किसी को ड्यूटी पे जाना था, किसी को फॉरेन घूमने जाना था, किसी को कुछ और करना था। ठीक है, लेकिन जब कोविड-19 हुआ, सबको पता चला कि पेंडेमिक है और इससे बहुत ह्यूमन लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रिवेंटिव मेजर्स लगाए, लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने उठा के। लॉकडाउन लगाया, फिर सबकी क्या हो गई, बैंड मेंटलिटी, नहीं घर से बाहर नहीं निकलना है। इवन लोगों ने पकड़ के लोगों को अंदर रखा कि नहीं भाई बाहर नहीं जाना है।
तो ये क्या हुआ, एक तरीके से बैंड में हम लोग कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं पेपर में। इससे आपको थोड़ा सा नोवेल्टी आएगी आपके आंसर्स में, और जो भी पढ़ने वाला होगा उसको भी थोड़ा बोरियत नहीं लगेगी। इनके कुछ हमारे क्रिटिक भी हैं। अब क्रिटिक क्या उनको है, एक मिनट मैं इसको साफ कर लेता हूँ। इनके कुछ क्रिटिक है, देखिए जो भी है दुनिया में उसका क्रिटिसिज्म तो है ही है, क्योंकि नथिंग इज़ एब्सोल्यूट, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। तो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हरबर्ट स्पेंसर साहब थे, ये एक पॉजिटिविस्ट थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि ये सोचते थे कि जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं वो हम सीधे सीधे सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्टैंड है ये, इसको आप नॉन पॉजिटिविस्ट से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे बेबर साहब को उठा लाइए हैं तुरंत। बेबर साहब क्या, अभी आपने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। बेबर साहब कहेंगे देखिए नहीं, आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि हर ह्यूमन के अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है। इस कॉन्शियसनेस की वजह से क्या होता है कि वो अपने कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। एक्शंस जो होते हैं उसके कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होते हैं। इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी एक जैसा ही सोचते हैं, सभी बैंड हैं और सभी बैंड में एक जैसा ही बिहेव करेंगे, या जो हमारी प्रोग्रेस है वो हमेशा एक तरीके से हमेशा आउटसाइड के फोर्सेस से ही डायरेक्ट होती है। ऐसा नहीं है। इंटरनल जो एजेंट मतलब इंडिविजुअल है, उसका भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। अब इसी में देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर साहब बहुत पुराने, मतलब 50s में लिख रहे हैं। उसके बाद कौन आएगा? इमानुएल डर्कहाइम आएंगे, ईडी साहब आएंगे। ईडी साहब तो विशेष आदमी है भाई, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। वो तो सीधे बोल देंगे कि भाई ये एक अनसाइंटिफिक स्टडी है। क्यों भाई अनसाइंटिफिक स्टडी है? कहते हैं देखो भैया, ये जो आपने है ना, किसी में डेटा बिना किसी आपने डेटा पे दे दिए। डेटा यहाँ पे नहीं, मैं आपको सब समझाने को बोल रहा हूँ। डेटा इन द सेंस आपने किसी भी बिना किसी सोशल फैक्ट पे आपने ये अपनी थ्योरी दी है। क्या प्रूफ है? बोले भाई साहब बात तो सही है, तो इससे क्रिटिसाइज कर दिए। फिर आएंगे नेक्स्ट इनके महान पार्सन साहब। पार्सन साहब तो किताब लिख देंगे, हु रीड्स स्पेंसर्स नाउ। मतलब उन्होंने तो कह दिया कि कौन पढ़ता है स्पेंसर को, मतलब वो तो ख़त्म हो गया, उनका तो काम ही ख़त्म हो गया। इनने कहा भाई देखो, जो भी स्पेंसर साहब का काम था वो एक स्पेकुलेशन था। मतलब बताइए आप कितनी बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। स्पेकुलेशन था, और ये एक साइंटिफिक एनालिसिस तो हम बिल्कुल इसको नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे पास इमानुएल डर्कहाइम आ गए, हमारे पास बेबर साहब आ गए, हमारे साथ पार्सन्स आ गए, और किसी से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। काफ़ी हो गया, इतना ही है। ये आपका जो पूरा क्वेश्चन होगा, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। हाँ, ये जो थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके आते हैं 10 मार्क्स में, 10 मार्कर होते हैं। या थिंकर पर डायरेक्टली अगर यूपीएससी पूछेगी तो ये डायरेक्टली 10 मार्क्स में होगा। तो आपको बस क्या करना है, जो भी उन्होंने पूछा है उसकी आप एक डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है, एक लिंकर डालिए, यहाँ पे लिंकर डालिए, और स्पेंसर साहब की थ्योरी को यहाँ पर डिफाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 पेज मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए, जो जैसे मैंने बनाया था, कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है और उसका नेचर क्या है सोसाइटी का। ठीक है, यहाँ पे आप अपना IRS लिख दीजिए, यहाँ पे आप अपना डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लिख के, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, इसको इस तरीके नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल कोड कर दीजिए, और कंक्लूजन यहाँ पे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? देखिए, वी आर
स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी. So always do not over smart. Do not over smart. क्यों? देखिए साहब, क्योंकि बात यह है कि आप यहाँ पे आए हैं नौकरी लेने के लिए. ठीक, नौकरी लेने आए हैं तो आप क्या करेंगे? बोल दीजिए पॉजिटिव. क्यों उसको क्रिटिसाइज़ करना है इतना ज़्यादा? क्यों उसको परेशान करना है? तो कैसे? सिंपल से कंक्लूजन डाल दीजिए कि लेट्स से हर्बर्ट स्पेंसर हैज़ contributed in the domain of sociology immensely, and his contribution led to sociology to next level. सिंपल. मैंने तो यहाँ पे इतना लिख दिया क्योंकि मुझे टाइम था. आप सिंपल लिख दीजिए, his contribution is सॉरी, एक मिनट. सो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन की. हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हर्बर्ट स्पेंसर कंट्रीब्यूशन इन सोशियोलॉजी is very important, which gave foundation to the newly started ठीक है, कुछ भी एक पॉजिटिव सा आप लिख सकते हैं. ठीक है, आज हमने यहाँ पे स्पेंसर जी को पढ़ा है. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक स्टडी इन सोशियोलॉजी. तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच. कुछ सजेशंस हों, कुछ पॉजिटिव